नमस्कार, जोहर, जय हिंद साथियों। तो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आज आ चुकी है। यानी कि सभी झारखंड की महिलाओं के लिए 2500 रुपये खाते में भेजे गए हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भेज दिया आज 2500 रुपये खाते में। ये पैसा 30 मई दिन शनिवार यानी कि आज से इन 15 जिलों की महिलाओं को 5000 रुपये दिए जाएंगे। साथ में मिलेंगे 20,000 रुपये। इसके कैसे फॉर्म अप्लाई करनी होगी, कहाँ पे जमा करनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो जो भी लाभार्थी मैया सम्मान योजना के तहत 21वीं किस्त और 22वीं किस्त के लिए इंतजार कर रही थी, उन महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज निकल के आ चुकी है। तो वीडियो को पूरा देखकर मैया सम्मान योजना में लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप झारखंड के निवासी हैं और झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहती हैं, अगर आप नया लाभुक हैं तो भी आपको मैया सम्मान योजना का लाभ अब प्राप्त होने वाली है, क्योंकि जितना सारा मैया सम्मान योजना में नाम कटेगी उतनी महिलाओं को झारखंड की जुड़ने वाली है। यानी कि नए लाभुकों को भी यहाँ पे अब लाभ प्राप्त होने वाली है। तो नया लाभुकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथ में इन 15 जिलों की महिलाओं को आज यहाँ पे 5000 रुपये दिए जाएंगे और ये पैसा 21वीं किस्त और 22वीं किस्त दोनों किस्तों को पैसा एक साथ लाभार्थियों को दिए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 5000 प्लस 20,000 रुपये आज भेजा। यानी कि आप यहाँ पे डेट को देख सकते हैं 26/5/2026। यानी कि आ गया 2500 रुपये, आ गया 2500। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2500 की राशि यहाँ पे आ चुकी है और ये पैसा चतरा जिला का पैसा आ चुकी है। जो भी महिलाओं को मैया सम्मान योजना में 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिली हुई थी, वो पैसा यहाँ पे जारी किए गए हैं। यानी कि चतरा जिला में जो भी लाभार्थी इस वीडियो को देख रही हैं, अगर उनके खाते में 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिली थी, वो पैसा आज के दिन यानी कि 26 से 31 तक ये पैसा दी जाएगी। अगर आप चतरा जिला में आपको अभी तक 20वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं प्राप्त हुई है, तो आप अपना अकाउंट को एक बार जरूर चेक करके हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देनी होगी, क्योंकि लगातार चतरा जिला की महिलाओं को पैसा आ रही है। क्योंकि आप कमेंट से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार सभी लाभार्थियों को 2500 की राशि उनके खाते में जमा किए गए हैं और अब उनको यहाँ पर 21वीं किस्त और 22वीं किस्त दोनों किस्तों का पैसा 5000 रुपये दिए जाएंगे। साथ में मिलेंगे 20,000 रुपये के लोन। ये लोन के माध्यम से आप किसी भी अपने कार्य को आगे कर सकते हैं। यानी कि बिजनेस में आप आगे कर सकते हैं, सिलाई मशीन ले सकते हैं, आप बकरी जो भी आप पालन करना चाहते हैं अपना रोजगार के लिए, ये पैसा रोजगार के लिए हेमंत सोरेन के द्वारा सभी लाभार्थियों को दी जा रही है। और केवल झारखंड के लाभार्थियों को दी जा रही है। जिनको मैया सम्मान योजना से जुड़ी हैं उन्हीं को केवल ये पैसा उनके खाते में जमा किए जाएंगे। बाकी महिलाओं को पैसा यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे नजर डालें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैया योजना 2500 मिला शुरू, नए लाभुकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाखों महिलाओं को लिए बैंक खाता में 2500 रुपये करके 26 मई से ही मिलने की शुरुआत हो चुकी है। 27 मई और 28 मई लगातार योजना का पेमेंट महिलाओं के खाते में भेजी गई है। इसके बाद आज भी महिलाओं को बैंक खाता में पेमेंट भेजा जा रहा है। जिन्हें पिछला किस्त कोई किसी कारणवश नहीं मिल पाई थी, उन सभी के खाते में 2500 रुपये करके पैसा भेजा जा रहा है। इसके बाद सत्यापन का प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद अब 5000 रुपये करके डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजी जाएगी। यानी कि जो भी लाभार्थी का 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिली थी, उनको यहाँ पर पैसा दी जा रही है। उसके बाद सत्यापन प्रक्रिया जैसे कंप्लीट हो जाती है
वैसे सभी लाभार्थियों को 5,000 की राशि जमा की जाएंगी। साथ में नए लाभुकों को पैसा भी दिया जाएगा, यानी कि नया लाभुक भी यहाँ पे अब लाभ ले सकते हैं जो मैया समाज योजना में आवेदन किए हैं। अगर आपका आवेदन स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो आपके खाते में भी 21वीं किस्त और 22वीं किस्त दोनों किस्तों का पैसा 5,000 रुपये दिए जाएंगे और यह पैसा उन्हीं लाभार्थी को दिए जाएंगे जिनका डीबीटी चालू है, यानी कि डीबीटी को आप चालू रखें तभी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप नज़र डालें तो देख सकते हैं कि इसके बाद साथ साथ भौतिक सत्यापन की एक बड़ी निर्देश सरकार ने जारी किया है, यानी कि भौतिक सत्यापन कराना अति आवश्यक है। यानी कि हेमंत सोरेन के द्वारा सभी लाभार्थियों को कहा गया है कि भौतिक सत्यापन जल्द से जल्द आप पूरा कर लें ताकि मैया समाज योजना का लाभ अवश्य प्राप्त कर सकें। इसको लेकर फ्रॉड भी शुरू हो चुकी है, यानी कि फ्रॉड आ चुकी है कि आपके घर बैठे हम आपको भौतिक सत्यापन कर देंगे, आपके मोबाइल पर OTP गया है, आप OTP बता देते हैं तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। ये प्रक्रिया आपको नहीं करनी है, जो भी करनी है आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र, पंचायत भवन या अपनी प्रखंड कार्यालय या मुखिया से संपर्क करके या वार्ड से या आंगनबाड़ी सेविका से आपको ऑनलाइन किसी भी प्रकार का यहाँ पे नहीं करनी है, ना ही किसी से साझा करनी है, नहीं तो आपको OTP लेकर आपके खाते से पैसा उड़ा लिया जाता है। इसका सरकार ने अलर्ट किया है, यदि आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपका बैंक से खाता पूरा खाली कर लिया जाएगा। यानी कि आपकी मोबाइल पर बहुत सारे साइबर लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अपना OTP गया मोबाइल पर हमको बताइए और OTP के जरिए आपको हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर देते हैं, यानी कि सत्यापन कर देंगे। तो आप तो हड़बड़ में OTP बता देते हैं और आपके बैंक में जो भी पैसा रहता है वो पैसा उड़ा लिया जाता है, यानी कि पैसा खाली कर लिया जाता है। तो इसे यहाँ पे किसी से साझा नहीं करनी है, जो भी प्रक्रिया करनी है आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर साझा कर सकते हैं या पंचायत भवन या अपने प्रखंड कार्यालय या अपने आंगनबाड़ी सेविका से जाकर बात करें, वहाँ से आपका इस प्रकार का कॉल आ रही है तो यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन कॉल नहीं किया जाता है, केवल आपको यहाँ पर सत्यापन करने के लिए आप अपने नज़दीकी ब्लॉक कार्यालय पर जाकर या पंचायत भवन पर जाकर वहाँ पर फॉर्म को जमा करते हैं तो वहाँ से ही आपका वेरिफिकेशन कर लिया जाता है। इस और योजना के आपका बंद हो सकता है यदि आपका वोटर कार्ड SIR सर्वे नहीं हुआ है। अगर आपका SIR भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। इस सर्वे में आपका गलत रिपोर्ट भी जा सकता है, वोटर लिस्ट से आपका नाम कर जाता है। किन किन चीज़ों के माध्यम से रखा गई है सारी जानकारी सरकार ने जारी कर दी है, यानी कि बहुत सारे लाभार्थी ऐसे भी हैं कि उनके वोटर कार्ड में SIR को प्रक्रिया को पूरा नहीं किए हैं। तो इस प्रक्रिया को जल्द से जल्दी पूरा कर लें, नहीं तो आपको मैया समाज योजना का लाभ आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि नया लाभुकों को भी मिलेगा लाभ, यानी कि झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया समाज योजना का 21वीं किस्त और 22वीं किस्त अप्रैल और मई महीने की पैसा एक साथ 5,000 रुपये जारी कर दिया है, यानी कि सभी लाभार्थियों को मैया समाज योजना में लाभार्थियों को पैसा अब जारी कर दिया गया है। यह राशि लाभार्थियों को बैंक खाता में भेजी जानी शुरू हो गई है। जिन जिलों की भौतिक सत्यापन का काम पूरा हो चुकी है वहाँ पे पैसा पहुँची जाएगी, यानी कि जहाँ पे भौतिक सत्यापन हो चुकी है वहाँ पर अब पैसा भेजी जाएगी। तो कहाँ कहाँ पे पैसा भौतिक सत्यापन पहले हुई है वहाँ पे भौतिक सत्यापन के पैसा सबसे पहले वहाँ पे खाते में जमा की जाएगी। तो अभी तक भी आप भौतिक सत्यापन को प्रक्रिया को पूरा नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप भौतिक सत्यापन को प्रक्रिया को पूरा कर लें, नहीं तो आपके खाते में इस बार पैसा नहीं जमा किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा 21वीं किस्त और 22वीं किस्त कुल 5,000 रुपये 24 जिलों की महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे वेरिफिकेशन हो रही है वहाँ वहाँ वैसे वैसे पैसा उनके खाते में जमा की जाएगी। यानी कि अब 24 जिलों की महिलाओं को वेरिफिकेशन यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से पूरा होने वाली है। जैसे पूरा होती है वैसे सभी लाभार्थियों को बैंक खाता में पैसा आना शुरू कर दी जाएगी। किन किन महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 7 प्रकार लाभुकों को नाम कटने वाली है। DC का यहाँ पे आदेश आ चुकी है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2026 तक जिनका 50 वर्ष उम्र पूरी जाती है उनको पैसा नहीं दी जाएगी। जिनका राशन कार्ड में वोटर कार्ड से नाम नहीं है उनको भी पैसा यहाँ पे नहीं दी जाएगी। लाभुक या उनका पति पिता या अविवाहित सरकारी नौकरी वाले होंगे उनको भी यहाँ पे पैसा इस बार नहीं पहुँचने वाली है।
चौथा नंबर पर देख सकते हैं परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी वाले नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ईपीएफ धारी भी नहीं होनी चाहिए और कोई भी पेंशनधारी आपको लाभ नहीं प्राप्त होना चाहिए। सत्रह में देख सकते हैं सांसद विधायक या कोई भी प्रतिनिधि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैया योजना का लाभ आपके खाते में नहीं पहुंचने वाली है। साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पे खाता आधार से लिंक होनी चाहिए, सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा पैसा, यानी कि खाता से आधार से लिंक होनी चाहिए, डीबीटी चालू होनी चाहिए, आवेदन की सत्यापन होनी चाहिए, राशन कार्ड केवाईसी होनी चाहिए, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को आप सही कर लेते हैं तो आपके खाते में मैया योजना का लाभ अवश्य प्राप्त होने वाली है। यानी कि सभी लाभार्थियों को यहाँ पे सूचित किया जाता है कि जल्द से जल्द अपना डीबीटी प्रक्रिया को चालू रखें, खाता आधार से लिंक रखें, अपना राशन कार्ड में केवाईसी कर लें और कोई भी दिक्कत है तो उसे अभी भी सुधार करा लें, नहीं तो आपके खाते में मैया योजना का लाभ नहीं पहुंचने वाली है। साथ में यहाँ पे आप नज़र डालें तो देख सकते हैं कि मैया समान कहीं रुक ना जाए सत्यापन के लिए 31 तक डेट, यानी कि 31 तक यहाँ पे डेट आ चुकी है, यानी कि कल तक डेट आ चुकी है। कल तक आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो मैया समान योजना से आप वंचित रह सकते हैं। इस कार्य को जल्द से जल्द आप पूरा कर लें, नहीं तो आप मैया समान योजना से वंचित रह सकते हैं। यहाँ पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि मैया योजना की राशि आगे भी मिल रही है। इसके लिए जिले की 3.5 लाख से अधिक लाभुकों को भौतिक सत्यापन कराना होगा। उन्हें उम्र, पहचान, पता आदि संबंधित दस्तावेज को सत्यापन करनी होगी। राज्य सामाजिक सुरक्षा कोषांग की धनबाद इकाई डिप्टी डायरेक्टर निजान अहमद कहते हैं कि हर वित्तीय वर्ष में शुरू योजना के लाभुकों को भौतिक सत्यापन करानी होगी, यानी कि वित्तीय यहाँ पे मार्च तक चलती है कोई भी सेशन, उसके बाद अप्रैल मई तक पैसा यहाँ पे नहीं मिली है, यानी कि अप्रैल और मई की पैसा यहाँ पे जल्द जारी होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब तक नहीं होने की वजह से अप्रैल की राशि धनबाद जिले में नहीं मिल पाई है। जिले में सत्यापन शुरू कर दिया गया है, इसकी जिम्मेदारी प्रखंड अंचल कार्यालय को दी गई है, यानी कि प्रखंड कार्यालय को दी गई है जल्द से जल्द सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करें। आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत सचिव एवं अन्य कर्मियों के द्वारा ली जा रही है। इसके लिए फॉर्म दिए जा रहे हैं, लाभुकों को भरवाकर प्रखंड अंचल कार्यालय में जमा कर दे। इस प्रक्रिया से पता चलता है कि लाभुक जीवित है या अजीवित है, यानी कि लाभुक यहाँ पे डेथ कर गई है कि नहीं है, आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। साथ में जिनका उम्र 50 वर्ष पूरी गई है उनको पैसा यहाँ पे अब नहीं दी जाएगी। जमा फॉर्म की जांच के बाद योग्य पाई जाने वाले लाभुकों को लाभ दिया जाएगा। दस्तावेज की बात की जाए तो आपके पास पहचान पत्र, पते का आधार कार्ड, पारिवारिक विवरण जो कि राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, शो घोषणा पत्र, इस कार्य को आप पूरा करने के लिए इस फॉर्म को भरकर आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पंचायत भवन पर जाकर अपना इस फॉर्म को जमा करें, ताकि आप 21-21 और 22-21 का पैसा आप आपके खाते में प्राप्त हो सके। यानी कि जो भी लाभार्थी इस कार्य को पूरा कर लिए हैं उनके खाते में जल्द से जल्द उनके खाते में पैसा आना शुरू हो चुके हैं। तो कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपकी कितने किस्त मिल चुके हैं और कितने किस्त अभी तक बाकी है, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वैसे लाभुकों को यहाँ पे नया पैसा दिया जाएगा जो मैया समान योजना में आवेदन करके छोड़ दिए हैं, उनको भी इस बार यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10% ऐसे लाभार्थी हैं कि नाम यहाँ पे कटने वाली हैं, उसमें से नया स्वीकृति मिलने वाली है, यानी कि नए लाभुकों को भी यहाँ पे पैसा इस बार पहुँचने वाली है। तो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को आप पूरा कर ले ताकि आप मैया समान योजना का लाभ अवश्य प्राप्त कर सके। मैया समान योजना में और भी कुछ जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आए तो सबसे पहले आप जान सकते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।